वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आपको क्लास 12 का प्रोज का फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद बास्केट का पार्ट 3 का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये इसको हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया था। देखते हैं कहाँ तक कवर हुआ था। यहाँ तक कवर हुआ था, वीडियो को यहाँ तक कवर किया गया था। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना। आई बॉट मीन्स खरीदा, वन टीनी एक छोटा, बास्केट टोकरी, फॉर ए फ्यू आना कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरी टोकरी थोड़ा सा अधिक में अर्थात थोड़े से अधिक पैसे में खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, एक सुंदर टोकरी ₹1 में खरीदा। ए लवली सीविंग बास्केट, लवली मीन्स सुंदर, सीविंग सिलाई करने के समान, बास्केट फॉर ₹1 यानी ₹1 में एक सिलाई का सामान रखने के लिए एक टोकरी खरीदा, एक सुंदर टोकरी खरीदा। अपने इसको देख लेते हैं। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने में खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट, थोड़े अधिक में एक फल वाली टोकरी खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और एक सुंदर वेस्ट पेपर रद्दी कागज़ को रखने के लिए एक टोकरी खरीदा। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ₹1, और एक सुंदर सिलाई का सामान रखने के लिए एक टोकरी ₹1 में खरीदा। ए फ्यू फैन फॉर एन आना और 2 ए फ्यू फैंस कुछ पंखों को खरीदा। फॉर एन आना और 2 अर्थात एक या दो आने के प्रति पंखे के हिसाब से कुछ पंखे खरीदे। फिर आगे बढ़ते हैं। माई आर्म वेयर फिल्ड मीन्स भर गया। आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, स्पेंट मीन्स खर्च किया, 50 सेंट्स 50 सेंट, अर्थात मेरा बाह भर गया और मैंने 50 सेंट से भी अधिक खर्च नहीं किया। आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स अर्थात 50 सेंट भी नहीं खर्च किया और मेरा पूरा बाह भर गया। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, पास्ड इन बच्चे आते गए, शाउटिंग देयर वेयर्स अपने आवाज़ों को बोलते हुए अर्थात अपने वस्तुओं को बेचने के लिए आवाज़ें निकालते हुए आते गए। आई वॉज प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। आई वॉज प्रिजनर मीन्स कैदी। तो लेखक कहते हैं कि आई वॉज प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति हो गया था, यानी बच्चों ने घेर लिया था। कंप्लीटली सराउंडिंग, चारों ओर से घिर गया था। अनेबल टू मूव, और आगे बढ़ने में असमर्थ था। लेखक कहते हैं कि मैं चारों तरफ से एक कैदी की तरह घिरा हुआ था और आगे बढ़ने में असमर्थ था। मोस्ट ऑफ डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। कहते हैं मोस्ट डिलीजेंट अत्यधिक परिश्रमी, डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर किसी वस्तु को जोर देकर बेचने वाली, वेंडर मीन्स विक्रेता होता है, एग्रेसिव मीन्स जोर देकर दबाव देकर बेचना। तो कहते हैं द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर अर्थात अत्यधिक परिश्रमी और अपने वस्तुओं को जोर देकर बेचने वाली वाज थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। पुनः सुन लेंगे।
द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. अत्यधिक परिश्रमी और वस्तुओं को जोर देकर बेचने वाली एक सुंदर लड़की 9 वर्ष की जो मेरे सामने खड़ी थी. शी हैड ए लवली बास्केट. शी हैड ए लवली बास्केट. उसके पास एक सुंदर टोकरी थी विथ हैंडल. हैंडल वाली अर्थात हैंडल वाली उसके पास एक सुंदर टोकरी थी. शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ. ए रूपी एंड ए हाफ. शी वांटेड में चाहती थी, यानी ए रुपीज 1 रुपया एंड हाफ यानी आधा अर्थात 1.5 रुपया. वह फॉर इट ऑफ अबाउट 30 सेंट्स. 30 सेंट्स मीन्स 30 सेंट अबाउट लगभग अर्थात हो गया. सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल. उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी. एंड शी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स. वह इसके लिए यानी उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट्स मांग रही थी. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. अर्नेस्ट प्लीडर. शी वह थी अर्नेस्ट प्लीडर. उसकी याचना में लगन था. अर्नेस्ट लगन, प्लीडर मानी याचना करने वाली, यानी उसकी याचना में लगन था. देयर वर टीयर इन हर आइज. उसकी आँखों में आंसू थे. टीयर मीन्स आंसू होता है. उनकी आँखों में आंसू थे. सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन. उसके प्लीडेड मीन्स आग्रह, बेग्ड मीन्स भी आग्रह, याचना. इन टोन आवाज़ अर्थात हो जाएगा कि उसके आवाज़ में एक ऐसा आग्रह था, उसके आवाज़ में ऐसी याचना थी डैट की वुड रिंग एनी हार्ट. कि कोई भी हृदय द्रवित हो जाएगा. अर्थात लेखक कहते हैं कि उसकी याचना में इतनी उसकी आवाज़ में ऐसी याचना थी कि मेरा हृदय द्रवित हो गया. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. किधर चला गया नेक्स्ट पैराग्राफ. यहाँ तक कंप्लीट हो गया. फिर यहाँ से देखते हैं. यहाँ से देखते हैं. माई आर्म. मेरी भुजाएं, मेरी बाहें. वर फुल. मेरी बाहें भर गई थी. अर्थात जो वस्तुएं वो खरीदे थे उससे पूरी दोनों बाहें उनकी भर गई थी. आई हैड नो रूम. मेरे पास कोई जगह नहीं था. लेट एलोंग एनी नीड. कोई और वस्तु लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, अर्थात किसी आवश्यकता की बात ही नहीं थी. फॉर अनदर बास्केट. दूसरी टोकरी अर्थात मेरी भुजाएं भर गई थी, मेरी बाहें भर गई थी. मेरे पास कोई जगह नहीं था. आवश्यकता की तो प्रश्न ही नहीं था कि दूसरी टोकरी खरीदें. फिर आगे बढ़ते हैं. बैलेंसिंग का मतलब हो गया संभालते हुए. माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म. अपनी टोकरियों और पंखों को बाएं हाथ में, अपने पंखों और टोकरियों को बाएं हाथ में संभालते हुए. आई रिच्ड इनटू राइट कोट पॉकेट. कोट पॉकेट्स का मतलब जो कोट पहने थे उसका थैला. राइट मीन्स दाहिने तरफ का. रिच्ड अर्थात मैंने दाहिने कोट के थैले में हाथ लगाया. एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज. और कुछ सिक्के लिया. गॉट ए हैंडफुल चेंज मीन्स जो चेंज पैसे होते हैं. और एक मुट्ठी सिक्के निकाला. वो कितने हो सकते थे लिखे हैं यहाँ पे. परहैप्स शायद 50 सेंट्स इन ऑल. वह सब मिलाकर लगभग 50 सेंट होंगे. सब मिलाकर वह लगभग 50 सेंट थे. विच आई डिपोजिट इन द बास्केट. जिसे मैंने डिपोजिट मीन्स रख दिया. इन द बास्केट टोकरी में. डैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी. डैट द यंग गर्ल हेल्ड. जिसे वह छोटी लड़की ली हुई थी.
इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो याचनापूर्ण तरीके से मेरे सामने खड़ी थी, उसकी टोकरी में मैंने रख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आई रियलाइज, मैं समझ गया या मुझे अनुभव हुआ। रियलाइज मीन्स समझना, अनुभव होना। एट वंस, मुझे तुरंत अनुभव हुआ। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स बुरा व्यवहार, खराब व्यवहार। आई हैड गिवन, कि कौन सा खराब व्यवहार मैंने कर दिया, कौन सा अपराध मैंने कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रेज, यानी जो चिथड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मीन्स भूखमरी के कगार पर, और जो भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हिज चिन, अर्थात अपने चेहरे को उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को टोकरी में ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, यानी सम्मानित महिला की तरह, एक सम्मानित महिला की तरह। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे को वापस कर दी। एक सम्मानित महिला की तरह वह टोकरी से पैसे उठाई और मुझे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, अब एक ही चीज़ था। आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था, एक ही चीज़ था जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। बॉट मीन्स खरीदना, मैंने टोकरी को खरीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज, पोंछी। शी वाइप्ड मीन्स पोंछी, हर आइज, अपनी आँखों को, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने आँख के आंसू को पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और डैश्ड मीन्स दौड़ कर चल दी। डाउन द प्लेटफार्म से। हीडेड मीन्स की ओर। फॉर सम ग्रास हट, घास की झुपड़ियों की तरफ। वह, पुनः सुनेंगे। शी वाइप्ड हर आइज, वह अपनी आँख को पोंछी। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, हीडेड फॉर सम ग्रास हट, और प्लेटफार्म से दौड़ी हुई घास के बने झोपड़ियों की तरफ चली गई। That would have at least 30 cents that night, कि उस शाम को, उस रात को कम से कम उसके पास तो 30 सेंट होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने, टोल्ड मीन्स कहा, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री से कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पुनः देखते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, मैंने उनसे कहा इट वाज वन रीजन मीन्स कारण, कि यही कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। फॉलन इन लव विथ इंडिया यानी भारत से प्रेम हो गया, यही कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। फिर लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, गाँवों में। एज वेल एज दोज इन हिज हाई ऑफिस, और बड़े बड़े कार्यालयों में। जिन लोगों को मैंने गाँवों में, अर्थात भारतीय लोगों को मैंने गाँवों में तथा ऊंचे ऑफिसों में, बड़े कार्यालयों में देखा।
हैव बोथ प्राइड, उनके पास थे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, बोथ प्राइड दोनों, बोथ प्राइड, लिवली सेंस जीवंत भावना, लिवली सेंस मीन्स जीवंत भावना, डिसेंसी शिष्टाचार और नागरिकता, यानी उनमें दोनों ही यह महत्वपूर्ण भावना मैंने देखा। कौन सी भावना थी? शिष्टाचार और नागरिकता, अर्थात चाहे वो गांव के हों या उच्च ऑफिसों में काम करने वाले हों, उनके अंदर मैंने शिष्टाचार और नागरिकता की दोनों भावना देखा। दे आल्सो हैव ए पैशन, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, पैशन मीन्स तीव्र इच्छा, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, यानी उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की। बर्न, इसका जन्म हुआ था। स्क्वेलर, यानी खराब परिस्थितियों में, गंदी स्थितियों में, खराब परिस्थितियों में। पॉवर्टी, गरीबी में, अर्थात दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस लड़की का जन्म जो खराब परिस्थितियों में और गरीबी में हुआ था। अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित। इन बोथ, दोनों में, ग्रामर व्याकरण, मैनर शिष्टाचार, अर्थात इस लड़की का जन्म खराब परिस्थितियों और गरीबी में हुआ था, जो शिष्टाचार और व्याकरण दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन ए ग्लिम्पस, एक झलक दिखा दिया, ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा का। कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे भारत की जीवंत आत्मा का एक झलक दिखा दिया। तो इस प्रकार से लेसन समाप्त होता है। जल्द ही इस लेसन का इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन तथा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।